अगर आपका खाता इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक में है तो आपके लिए एक बहुत बड़ा अपडेट बैंक के माध्यम से आ चुका है जो कि इस प्रकार है। तो सबसे पहले समझते हैं कि वह अपडेट क्या है और इस अपडेट से किस किस अकाउंट होल्डर को इफेक्ट पड़ने वाला है या फिर किस किस लोगों को इस अपडेट से फायदा होने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, इस अपडेट का नोटिस 27 अगस्त 2024 को ही इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया था। नेक्स्ट, इस नोटिस में यह बताया जा रहा है कि कस्टमर शैल बी चार्ज्ड ऑन एक्चुअल यूज ऑफ SMS अलर्ट पर क्वार्टर एट द रेट 25 पैसे प्लस GST पर SMS इफेक्टिव फ्रॉम 1 अक्टूबर 2023। ये जो 2023 है ये बाई मिस्टेक टाइप हो गया है, यहाँ पर 2024 रहेगा। देखिए, इस अपडेट का ये मतलब है कि 1 अक्टूबर 2024 से आपको जो SMS अलर्ट का एक्चुअल पैसा देना पड़ेगा। मतलब कि अब आपको एक SMS का 0.25 प्लस 18% GST आपको चार्ज के फॉर्म में देना पड़ेगा और ये जो SMS अलर्ट का चार्ज होगा वह क्वार्टरली कैलकुलेट किया जाएगा आपके अकाउंट पर। मतलब कि सीधे सीधे बात यह समझ जाइए कि अगर आप लास्ट 3 महीने में अगर आपको 10 SMS रिसीव हो रहा है तो केवल आपको 10 SMS का ही पैसा अब देना है और पर SMS आपको 25 पैसा प्लस 18% GST चार्ज किया जाएगा बैंक के माध्यम से। तो आप इजीली समझ सकते हैं कि इस अपडेट से बहुत सारे लोगों को फायदा होने वाला है। जिन्हें बहुत ज़्यादा SMS का काम नहीं रहता है तो उनको बहुत ही कम SMS चार्ज के फॉर्म में देना पड़ेगा। तो अब हम समझते हैं कि ये जो अपडेट है वह किस किस अकाउंट पर इफेक्ट पड़ने वाला है। तो देखिए, अगर हम बात करें रेगुलर सेविंग अकाउंट पर तो ये जो अपडेट है वहाँ पर भी अपडेट कर दिया गया है कि पहले जो आपका SMS चार्ज था उसके लिए आपको लास्ट 3 महीने का जो SMS चार्ज देना पड़ता था 10 रुपये प्लस 18% GST, जो कि टोटल 11 रुपया 80 पैसा होता था। लेकिन इस नए अपडेट के तहत अब आपको उतना पैसा नहीं देना है। केवल आपको जितना SMS आपके मोबाइल पे रिसीव हो रहा है उतने SMS का ही आपको SMS चार्ज देना है और पर SMS आपको 0.25 प्लस 18% GST ही केवल देना है। सेम इसी प्रकार के अगर आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक में प्रीमियम सेविंग अकाउंट है तभी भी आपको सेम यही अमाउंट एज अ SMS अलर्ट के फॉर्म में देना है। मतलब कि पर SMS आपको 25 पैसा प्लस 18% GST चार्ज किया जाएगा बैंक के माध्यम से। नेक्स्ट, अब हम समझेंगे कि आपको एक्चुअल में एक SMS के लिए कितना रुपया बैंक को देना है। तो देखिए, अगर आप 0.25 का 18% कैलकुलेट करेंगे तो उस केस में जो आपका अमाउंट होगा वह 0.045 होगा और जब आप 0.045 को 0.25 से ऐड करते हैं देन ओवरऑल आपका जो अमाउंट बनकर आएगा वह 0.295 मतलब कि अब आपको एक SMS का 0.295 अमाउंट देना है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि एक SMS का बहुत ही कम चार्ज देना पड़ रहा है आपको अपने बैंक को। लेकिन अगर मान लीजिए लास्ट 3 महीने में केवल आपने 40 SMS ही रिसीव किए बैंक के माध्यम से तब आपको ओवरऑल 11 रुपया 80 पैसा देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 40 SMS से ज़्यादा रिसीव करते हैं देन ये जो 11 रुपया 80 पैसा होगा इससे अधिक अमाउंट आपको SMS चार्ज के फॉर्म में देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 40 SMS से कम रिसीव करते हैं देन आपका फायदा हो जाएगा और उस केस में आपको 11 रुपया 80 पैसे से कम का ही चार्ज आपको एज SMS चार्ज के फॉर्म में बैंक को देना पड़ेगा। तो एट लास्ट आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके लिए ये अपडेट अच्छा है कि नहीं है। एट लास्ट अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।